तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता के द्वितीय अध्याय के इस 61वें श्लोक में केशव कहते हैं कि यदि बुद्धि को स्थिर रखना है तो साधक को चाहिए कि वह अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। इससे पूर्व इसी अध्याय के 60वें श्लोक में केशव ने यह सत्य बताया था कि यदि आसक्ति नष्ट न हो तो चंचल इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के मन को भी जबरदस्ती अपने नियंत्रण में कर लेती हैं। वे अपने इस 61वें श्लोक में पुनः यही निर्देशित करते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण करने के बाद यदि कोई मुझ पर ध्यान लगाकर बैठता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। अब इंद्रियों को कैसे वश में करना है इसकी चर्चा तो हम पूर्व की कड़ियों में कर चुके हैं। मान लिया कि किसी ने बड़ी कोशिश करके इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन इसके बाद केशव का यह कहना कि कोई उन पर ध्यान लगाकर बैठे, अब अगर साधक माधव की भाव मूर्ति पर ध्यान लगाकर स्थिर होकर बैठ गया तो तब तो समझिए कि उसके जीवन का देह रहते भी अंत हो गया। क्या मुरलीधर ये कहना चाहते हैं? भला चक्रधारी जैसा कर्मयोगी ये कह सकता है? ध्यान देने की बात यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर ये ज्ञान विश्व को दे रहे हैं, और जब वे मुझ में ध्यान लगाकर कहते हैं तो उनका अभिप्राय देहधारी कृष्ण से नहीं है, उनका अभिप्राय उस विश्वव्यापी चेतना से है जिससे वे स्वयं तादात्म्य स्थापित कर चुके हैं, और इस सीमा तक उनका और उस विश्वव्यापी चेतना का तादात्म्य स्थापित हो चुका है कि अब उनमें और उस चेतना में कोई अंतर नहीं। कोई भी साधना की डगर पर चलता हुआ इस कार्य को कर सकता है। उस चेतना से व्यक्ति की चेतना के जुड़ते ही व्यक्ति की चेतना का विस्तार हो जाएगा, और विस्तार होते ही स्थित प्रज्ञता की स्थिति स्वयं ही आभासित होने लगेगी। यहां एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि उस विश्वव्यापी चेतना का रूप और आकार आदि क्या है जिससे हमें तादात्म्य स्थापित करना है, जुड़ना है। सत्य यही है कि उस विश्वव्यापी चेतना का न तो कोई आकार है, न रूप है, न रंग है, और इस निराकार के साथ जुड़ना थोड़ा क्या काफी कुछ कठिन तो है ही। और मधुसूदन भी इस बात को समझते हैं, इसी कारण उन्होंने ये शब्द कहे कि कोई उन पर ध्यान लगाकर बैठे, क्योंकि सामान्य बुद्धि की तो बात ही क्या है, विशिष्ट बुद्धि के स्वामियों को भी ध्यान लगाने के लिए किसी न किसी साकार स्वरूप की आवश्यकता महसूस होती है। हमारे ऋषि मनीषियों ने, हमारे विचारकों ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था,
और इसी कारण मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। और वे चरित्र नायक जो किसी भी युग में हुए हों, लेकिन जिन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, उनके पूजन का विधान बनता चला गया। ये अलग बात है कि उनके पूजन के विधान का मूल उद्देश्य उनके गुणों और आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देना था, लेकिन वो मात्र उनकी पूजन विधियों और कर्मकांडों तक सीमित रह गया। ऐसा नहीं है कि किसी साकार स्वरूप पर ध्यान लगाकर अपनी चेतना को विस्तार नहीं दिया जा सकता, किंतु वहां भी स्वयं की चेतना को उस व्यक्तित्व की चेतना से संबद्ध तो करना ही पड़ेगा। फिर वो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का साकार रूप हो या योगीराज श्री कृष्ण का, या और ऐसे ही किसी व्यक्तित्व का। रास्ते तो दोनों ही कहने सुनने में जितने आसान हैं उतने आसान है नहीं, किंतु फिर सोचिए कि आसान आखिर है क्या। वो भोजन जो प्रतिदिन हम करते हैं, वो भी क्या इतनी आसानी से हमारे पास हमारी खाने की टेबल तक आ पाता है? कितनी लंबी श्रृंखला है बीज से लेकर डाइनिंग टेबल तक आने की। फिर ये तो मानसिक स्तर का अभ्यास है, तो इसे कुछ और कठिन तो होना ही चाहिए ना। पिछली कड़ियों में हमने काफी कुछ वार्ता की है, व्याख्या की है, चिंतन किया है उन साधनों पर दृष्टि डाली है जिनके माध्यम से हम इस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। तो पहला कदम तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही हुआ ना, और उसके लिए इंद्रिय भोग की जो भी वस्तुएं हैं उनके प्रति आसक्ति को नियंत्रित करना ही होगा। अब ये प्रक्रिया पूर्णतया मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, यह विचारणीय विषय है। मोहन भी इस बात को खूब समझते हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है। अपने गीता के 62वें श्लोक में केशव ने इसी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। अगली कड़ी में हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।